चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, ठीक है। 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। उसमें करना क्या है, ध्यान से देखो। इसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आव्यूहों का क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और उन्हीं का ज्ञात करना है, इनका अस्तित्व है उनका ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सीख लिया था कि हम जो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, संक्रियाएं लगा रहे हैं, वो रो में लगाएं या फिर कॉलम में लगाएं, ठीक है। क्रम से ही लगाना है। और मैंने आपको बताया भी था ऐसे करके हल करके चलना है, जल्दी हल होता है, ठीक है। पहले इसको हल करना है, यहाँ पर लेके आना उस आप भी को, एक को लेके आना, यहाँ पर 0 लेके आना, फिर एक को लेके आना, फिर 0 लेके आना, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो वही हमने कंसेप्ट सीखा था, वही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। क्योंकि ए बी बराबर बी ए हमने पढ़ लिया था ना, कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। देखो, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसको हम ए आप भी मान ले रहे हैं, 5वां है, इसको ए आप भी मान ले रहे हैं। 2 1 7 4, 2 1 7 और 4, ठीक है ना, मान लिया। अब समझो इसको क्या लिखते हैं हम व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। ए बराबर आई ए, आई ए, है ना। तो ए का मान तो यहाँ से लिखेंगे इसे, हमारे पास 2 और 1 7 और 4, है ना। और क्या कहते हैं, आई का मान खुद लिखेंगे, आइडेंटिटी होता है 1 0 और 0 1, और ए यहाँ पर लिखा रहने देंगे। अब ये वाला आप भी ये वैल्यू है वो ऐसी बना के लानी तुम्हें। जब ये वैल्यू ऐसी बन जाए तो यहाँ पर जो भी होगा, मैंने बताया था कैसे होगा, वही हमारा क्या होगा, ए का व्युत्क्रम होगा, है ना। तो बनाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 1 लेके आना है, ठीक है। और 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 आ जाए इसमें, तो मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। जब मैं 3 से गुणा करूँगा, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 में 6 को घटाऊँ तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। यानी R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये ऑपरेशन का निशान, R1 में ऑपरेशन तीर लगा के। क्या ऑपरेशन वो अब लिखेंगे। क्या ऑपरेशन है कि हमें R2 से घटाना है और 3R1, R2 से घटा के लिखना है R1 के स्थान पर, और 3 गुणा करके R1, ठीक है। अच्छा करते हैं, देखो देखो R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में, तो R2 चेंज नहीं होगा। R2 को भले ही ऐसे लिख लो, R2 में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने, और ये लिख लिया। अब देखो मैं इसमें 3 में 2 में 3 से गुणा, 3 दूनी 6, और 7 में 6 घटाऊँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें करो 3 एकम 3, 4 में 3 घटाऊँ तो फिर 1 आ जाएगा। अब इसमें करो 3 एकम 3, 0 में से 3 घटाऊँ तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 3 में 0 करें 0 आया, 1 में से 0 घटाएं तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात। अब इसके स्थान पर मैं क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसके स्थान पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करें भाई कि 0 बन जाए। अब की बार ऐसा करो कि R1 में 7 से गुणा करो, है ना, R1 में 7 से गुणा करो, और R1 में से R2 को लेस कर दो। यानी R2 के स्थान पर, R2 में ऑपरेशन लग रहा है, देखो ये तीर लगा है, इसका मतलब R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। इसका मतलब R2 के बाद एरो लगा है, ठीक है, टेंस टू पढ़ सकते हैं इसे, है ना। तो R2 टेंस टू क्या 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 लेके आ रहा है ये, कि हम लिख रहे हैं 7R1 में से, और क्या कहते हैं R2 को लेस करना है, बस 7 से गुणा करना है R1 में, उसमें से R2 लेस करना है, ठीक है। लेस करके लिखेंगे, देखो हम देखो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसलिए R1 चेंज नहीं होगा, R1 को ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। अब करते हैं, देखो जब मैं इसमें 7 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7, और 7 में 7 को घटा दूंगा तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे इसमें 7 एकम 7, 7 में 4 घटाऊंगा तो 3 बच जाएगा। ऐसे इसमें देखो 7 3 21, माइनस 21 में से 0 घटाऊंगा तो माइनस का 21 ही रहेगा, ठीक है ना। और इसमें करो 7 एकम 7, 7 में से 1 घटाएं तो 6 बच जाएगा, ठीक है ना। देखो दो लोग मैच करके 1 और 0, 1 और 0, इसकी जगह पे 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए पूरे में R2 3 से भाग कर दो, देखो 3 में 0 करें 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6। पूरे में R2 में क्या लिखूंगा मैं, R2 टेंस टू 1/3 R2, 1/3 से मुझे भाग कर देना R2 में, बस। बाकी R1 चेंज नहीं होगा, R1 को मैं ऐसे ही लिख लूंगा, ठीक है। R1 लिखा है 1, फिर 1, और ये फिर लिखा है मेरा क्या है, -3 और 1,
और एक ए लिखा है, ठीक है। लगाओ, देखो 3 से भाग करो, 0 में करें तो 0 आ जाएगा, और 3 का 3 में करें तो 1 आ जाएगा, 3 एकम 3। इसमें करें 3 7 21 माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 लोग मैच कर गए, 3 अवयव 1 2 3, देखो 1 2 3 ये मैच कर गए। अब 0 लाना है, इसके स्थान पर 0 लाना है, तो वैसे ही घटा दो, R1 में से R2 घटा दो, 1 में से 1 घट जाए, 0 बच जाएगा, ठीक है। घटाओ, देखो R1 के स्थान पर ऑपरेशन लग रहा है R1 माइनस के R2। इधर भी याद रखते हैं, 1 में से 0 घटाएं तो कहीं यहाँ बदल ना जाए संख्या, ये भी याद रखते हैं, देखते हैं ध्यान से, ठीक है। 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो R2 चेंज नहीं होगा, R2 हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। कहीं भूल ना हो जाए, ऐसे लिखते समय इधर उधर हो गया दिक्कत हो जाएगी। देखो करो, 1 में से 0 घटाएं तो 1 ही बचेगा हमारा, और 1 में से 1 घटाएं तो 0 बच जाएगा। और 3 में से देखो -3 में से माइनस करके -7 घटाओगे आप, तो माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 7 हो गए, 7 में 3 या 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचना चाहिए, ठीक है। और 1 में 2 घटाएं तो -1 बचता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया कि नहीं, वो आ गया, ये आई है, यही आई है, आई बराबर ये इतना आ गया हमारा 4 -1 माइनस के साथ 2 ए। तो एक आई इनवर्स है, क्योंकि हमें आप भी तो एक ही दिया था ना जब मैंने प्रूव किया था उसमें, तो ए भी बराबर बी ए इनवर्स आया था, बी ए करके आया था, तो हमने वो बी है वो ए का इनवर्स मान लिया था, है ना। बी का इनवर्स ए मान लिया था, बी का इनवर्स ए ऐसे तो था हमारे पास। तो हम हमारा ए का इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा 4 -1 -7 और 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में आई बना दो तो यही हमारा इनवर्स होगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, आसान है, जो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं तो बस करा दे रहा हूँ एक तरफ से, आपको पूरे क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। 6वां क्वेश्चन देखो, एक देख लो, उसी के आधार पर करते जाओ। ए बराबर हमारा 2 5 और 1 और 3, ठीक है ना, ये इस तरह से वही लिखना, लिखेंगे ए बराबर आई ए लिखो पहले, ए हमारा 2 5 और 1 और 3, ठीक है। और आई लिखेंगे, आई हमारा 1 0 0 1 और यहाँ पर ए है, सही है ना। अब करना शुरू करते हैं, इसके 2 के स्थान पर हमें 1 लाना है, तो क्या करेंगे, 1 आया तो 2 में से 1 घटा दो 1 बच ही जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है। R1 में से R2 घटा दो, बस R1 की जगह पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस के R2, R1 में से R2 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाओ। जो R1 में ऑपरेशन लगाया तो R2 चेंज नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और 5 में 3 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, और 1 में 0 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और 0 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो हमारा, अब इसके 1 की जगह पे 0 लाना, 0 तो यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करें, तो 0 लाने के लिए ऐसा कर दो, R2 में से R1 लेस कर दो, R2 में से R1 लेस कर दो, 1 में से 1 जाए 0 बच जाएगा, और 3 में 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 तीर से 2 निशान हो जाए, 2 वैल्यू मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो R2 के स्थान पर ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 माइनस का R1, ठीक है ना। लगाते देखो, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा, R1 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 और माइनस का 1 और एज, ठीक है। देखो R2 देखो, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, ठीक है ना, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इधर देखो 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएंगे। देखो 1 में से माइनस चिन्ह लगाए, माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हमारे 3 अवयव मैच कर गए, 3 अवयव देखो, 1 0 1, देखो 1 0 1, 3 अवयव मैच कर गए ना। यहाँ पर 0 बनाना है, अब 0 कैसे बनाए, 0 बनाने के लिए ऐसा करते हैं, R2 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 एकम 2, और 2 में 2 घटा दें तो 0 बच जाएगा, यानी R2 में 2 से गुणा करके R1 से घटा देंगे। देखो यहाँ पर लिख के समझ में आएगा, R2 में हमें ऑपरेशन लगाना है, क्या लगाना है, R1 से लेस करना है 2R2, ठीक है ना। अच्छा R2 में से मत लेस कर देना, 0 में से लेस करें तो माइनस का बच जाएगा, दिक्कत होगी, है ना। R1 में से लेस कर रहे हैं, घटाएंगे, है ना।
और 2 से गुणा करके, तो करते हैं। देखो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा R1 चेंज नहीं होगा, इसको हम सॉरी उल्टा हो गया साहब, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि R1 में से 2R2 घटा रहे हैं। सही है, अब सही है, R1 में ऑपरेशन लग रहा है, R2 में नहीं लग रहा है। R2 को हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है -1 और 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। लगाओ, देखो इसमें 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो सॉरी 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही आगे देखो 2 एकम 2 हो गया और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। और देखो आगे इसमें 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया, 1 में से -2 घटाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। मैं हर बार बता रहा हूँ कर लिख लिख के प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो 2 दूनी 4, -1 में से 4 घटाएंगे माइनस के 5 हो जाए। देखो -1 से -4 घटाए तो कितना बचेगा, -5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो मिलाओ ये वाला आई बना कि नहीं बना, आई बन गया ना, तो यही हमारा आई है। तो ये इधर वाला क्या है फिर हमारा, इसका ए का व्युत्क्रम है, ए का क्या है ये व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हो तुम, 3 -5 और -1 और 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया, समझ तो आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको लिखें ए बराबर, हमारा लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, 3 1 5 2, 3 1 5 और 2, ठीक है। क्या लिखना शुरू करेंगे, ए बराबर आई ए, आई ए लिखो पहले इधर। ए लिखा है हमारा 3 1 5 और 2, और आई क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे हम 1 0 0 1 और यहाँ पर 1, ये सॉरी सही है। अब बनाओ, देखो 3 के स्थान पर हमें 1 बनाना है, क्या करें, 3 के स्थान पर 1 बनाना है, क्या करें, इसमें हम 3 दूनी 6 कर दें और 6 में से 5 घटा दें तो 1 बन सकता है। अगर हम इसमें कर दें तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो R1 में हम 2 से गुणा करें, उसमें से R2 घटा दें। देखो R1 की जगह पे तो ऑपरेशन लगा रहे हैं, लेकिन कैसे लगा रहे हैं, 2R1 में से और R2 लेस करना है, माइनस करना है, 2 से गुणा करके R1 में और R2 को क्या करना है, माइनस करना है हमें, ठीक है। करते हैं, करना शुरू करते हैं, देखो करो। हमें R1 में ऑपरेशन लगाया तो R2 चेंज नहीं होगा, R2 मैंने वैसे लिख लिया, जैसा था वैसा ही, 0 1 और ये 1, सही। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएं तो 1 बचेगा, 3 एकम 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3 एकम 3 सॉरी क्या कर दिया, 2 3 6, 6 में से 5 का 1 बचा, और 2 एकम 2, 2 में 2 गया 0 बचा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 में से 0 जाएगा तो फिर 2 बचेगा, और इसमें करें 0 आएगा, और 0 में से 1 घटाएं तो -1 आएगा, सही है ना यहाँ तक। अब इसके स्थान पर 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए करना पड़ेगा कि इसमें 5 से गुणा करें और इसमें से घटा दें, R2 में से लेस कर दें। यानी R2 में ऑपरेशन लगाना है तुम्हें, कैसे लगाना है, R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, यानी R1 में 5 से गुणा करें, 5 में 5, 5 में 5 घटे 0 बच जाएगा। हमें ये अब बनाना है, ये कुछ होगा सो हो जाएगा, वो उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। लगाते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो R2 में ऑपरेशन लगाया इसलिए R1 नहीं चेंज होगा, तो R1 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और R1 तो वैसे कंप्लीट भी हो गया, पूरे अवयव उसमें जैसे आने थे वैसे आ गए, अगर नहीं बदले वही अच्छा है। देखो ध्यान से, अब इसमें करूँगा 5 एकम 5, और 5 में से 5 घटाऊँ तो उत्तर कितना आएगा, 0, ठीक है। अब करूँगा इसमें 0 में 5 का तो 0 हो जाएगा, और 2 में 0 घटाऊँगा तो केवल 2 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर देखो मैंने नीचे लिख भी दिया। अब देखो आगे ऊपर देखो, अब देखो 5 दूनी 10, और 10 0 में 10 घटाऊँ तो -10 बचेगा, तो -10 आया यहाँ पर। और इधर देखो 5 एकम 5, -5, 1 में से -5 घटूंगा तो घटाऊँ धन के 6 हो जाएंगे, यानी 1 में से माइनस लगा के -5 में लेस करूंगा तो 1 माइनस प्लस के 5, यानी कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब मुझे 2 के स्थान पर मुझे केवल 1 बनाना है, बाकी तीनों अवयव मेरे मैच कर गए।
देखो एक ये जीरो यहाँ एक आया है बस, तो एक लाने के लिए पूरे में 2 से भाग दे रहा हूँ, यानी R2 के स्थान पर 1/2 R2 कर दे रहा हूँ बस। जो करो पूरे में भाग दो, 1 0, ये तो ऐसा ही रहेगा R1 तो अपना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 और -1 करो, 0 2 एकम 2 और 2 पन्ना 10 -5 2 3 6 3, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आई बन गया ना, तो यही हमारा इन्वर्स है। ये वाला आई बनते ही हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स क्या आएगा हमारा, ए इन्वर्स आएगा 2 -1 -5 और 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर अब क्या करेंगे, 8वां करेंगे, 8th नंबर। ठीक, इरेज करते हैं, आप वीडियो को बंद करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी आप अपनी व्यवस्था बना लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा है, देखो ए बराबर लिखेंगे इसे, ए बराबर 4 5 और 3 और 4। ठीक है ना, ये लिखा है। ठीक, अब समझो इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। ए लिखेंगे सबसे पहले हम, ए हमारा 4 फिर 5 फिर 3 और फिर 4। ठीक है, और आई लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर 1। अब बनाओ, देखो 4 के स्थान पे 1 बनाना, सीधा सीधा साहब 4 में 3 घटा दो, 1 बच जाएगा। तो R1 के स्थान पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 - R2। ठीक है, लगाओ, देखो 4 में से R1 की जगह पर लगाया तो R2 चेंज नहीं होगा, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, कहीं मुझसे ही ना भूल हो जाए। सही है, देखो लगाओ, 4 में 3 गया 1 बचा, और 5 में 4 गया फिर 1 बचा, 1 में 0 गया तो 1 बचा, 0 में से 1 गया तो -1 बचा। ठीक है, अब 3 के स्थान पर 0 बनाना है। 3 के स्थान पर 0 बनाने के लिए क्या करें कि R1 में 3 से गुणा करें और R2 में से उसको घटा दें तो आ जाएगा। यानी R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 टेंस टू क्या लगाएंगे, R2 - 3R1, 3 से गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, अब घटाना शुरू करते हैं। देखो अब घटाएंगे तो हम कुछ में लगा, R2 में ऑपरेशन लगाया तो R1 में चेंजिंग नहीं आएगी, इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, 3R1, R2 में से 3 में से 3 का गुणा करके 1 में घटाना, 3 3 एकम 3 में 3 का 0, यहाँ पर 0 बच जाएगा। और यहाँ देखो 3 एकम 3, 4 में 3 गया तो 1 बचा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। आगे देखो यहाँ पे तो 3 एकम 3, 0 में 3 घटाएं तो -3 बचेगा, यहाँ पर -3 बचा। और देखो आगे 3 एकम 3 -3, 1 में से -3 घटाएंगे तो +4 हो जाएंगे। कैसे, 1 में से माइनस चिन्ह लगा के -3 घटाओगे ऐसे, तो माइनस प्लस का हो गया कि तो 1 + 3 यानी 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये बड़े टॉपिक अच्छे हैं। जो 3 अवयव मैच करके हमारे 1 0 1, देखो 1 0 1। अब यहाँ पर 0 बनाना, 0 बनाना बहुत आसान है, R1 में से R2 घटाना, यहाँ पे 0 है, 1 में से 1 जाए 0 बच जाएगा। यानी R1 के स्थान पर ऑपरेशन लगाना तुम्हें, R1 - R2, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाए 0 बचेगा, और नीचे वाले में कुछ किया नहीं, नीचे वाला ऐसा ही रहेगा बराबर। ऐसे देखो 1 में से -3 घटाएं, अभी घटाया था, 1 में -3 घटाया था तो प्लस के 4 आए थे, और -1 से -4 घटाएं -5 हो जाएगा, -1 से और -4 ऐसे करोगे तो कितना -5 हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा -5। बस नीचे वाला तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमारा ये आई आया कि नहीं आ गया, ये आई आ गया तो यही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा इसका। ठीक है ना, तो ए इनवर्स होगा, आता है ए इनवर्स इक्वल टू 4 -5 -3 और 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 कर लिए। ठीक है ना, आगे वाले लेक्चर में हम मेरे 15-16 क्वेश्चन है, धीरे धीरे 1-2 लेक्चर में खत्म कर लें, 3-3 4-4 क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, तो बस यही अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अध्ययन करते हैं। कोई समस्या हो तो आपके लिए नंबर लिखा है, आप इस पर टेलीफोन कर सकते हैं। ठीक है।